स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19, द आंट एंड द ग्रासहोपर। ये स्टोरी सभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज इसका एक न्यू वर्जन हम देखेंगे। When I was a very small boy, I made to learn by heart certain of the fable of La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. तो जो पोइट हैं वो कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं काफ़ी अच्छी स्टोरी सुनता था। जो कौन सी बुक थी? द फेबल। किसकी थी? ला फॉन्टेन की। और उसके जो मोरल थे वो भी केयरफुली मैंने ध्यान से अच्छे से पढ़े थे। Among those I learned was the ant and the grasshopper, और उनमें से एक स्टोरी थी क्या? The ant and the grasshopper, which is devised to bring home to young the useful lesson that is an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished. In this admirable fable, the ant spent a laborious summer gathering food for the coming winter, while the grasshopper spent all time sitting on the blade of grass and singing song. So ये जो स्टोरी थी इसमें एक स्टोरी थी द आंट एंड द ग्रासहोपर। एंड ये जो इंडस्ट्री है इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो लोग हैं, जो आंट एंड द ग्रासहोपर स्टोरी है, इस स्टोरी में क्या होता है? सभी ने सुना होगा कि जो आंट है वो क्या करती है? आंट मेहनत करती है ना। आंट मेहनत करती है पूरे समर, इतनी मेहनत करके वो खाना जुटाती है। एंड जो ग्रासहोपर होता है, और ग्रासहोपर क्या करता है? ग्रासहोपर जो है गाना गाता है, और विंटर्स में उसके पास खाने के लिए फूड नहीं होता। और जब ग्रासहोपर विंटर्स में खाना मांगने के लिए आंट के पास जाता है तो वो कहती है तुमने क्या किया समर में? तो ग्रासहोपर क्या कहता है कि मैंने गाना गाया तुम सभी के लिए। तो आंट कहती है कि ठीक है, तो अब डांस कर लो जाके, और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो ये जो इंडस्ट्री है, मतलब ये जो लोग हैं, ये अवॉइड करते हैं जो काम करते हैं, और ग्रासहोपर को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं, पनिश करते हैं। When winters come, the ant has a good store, but the grasshopper has empty larder. मतलब उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए। He goes to the ant and begs for little food, and the ant gave him a classic answer. Ant ने क्या कहा था? What were you doing in the summer time? And I sang all the day, all the night. ग्रासहोपर ने क्या? मैंने गाना गाया पूरा दिन पूरी रात। You sang why? Then go and dance the winter away. तो वो कहती हैं कि ठीक है, तुमने गाना गाया, बहुत अच्छी बात है, और अब जाकर तुम डांस करो पूरे विंटर्स। The fable end with the moral industry is rewarded and giddiness punished. यानी कि जो मोरल था, यानी कि रिवॉर्ड, उसमें किसकी तारीफ की जाती है? उसमें आंट। सब क्या कहते हैं? मोरल क्या है? आंट की तरह बनो, मेहनत करो, अपने टाइम को वेस्ट मत करो। एंड ग्रासहोपर को क्या कहते हैं? वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन पोइट को ऐसा नहीं लगता है। आई कुड नेवर एग्री टू दिस मोरल। वो कहते हैं मैं इस मोरल के साथ नहीं हूँ। माई सिंपैथी वर विद द ग्रासहोपर। वो कहते हैं कि मेरी सिंपैथी किसके साथ है? ग्रासहोपर के साथ है। And for some time I never saw an ant without putting my foot on it. And मेरी सिंपैथी जो है वो ग्रासहोपर के साथ है। For some time, कभी I never saw an ant without putting my foot on it. और मैं कभी भी आंट को नहीं देखता जब भी मैं पैर रखता हूँ। The other day when I saw my friend George. अब एक दिन क्या हुआ कि वो अपने एक फ्रेंड को मिले जो कि क्या था? जॉर्ज था। जॉर्ज राम से टेकिंग लंच बाय हिमसेल्फ इन अ रेस्टोरेंट। वो बैठकर क्या कर रहा था? लंच कर रहा था। द फेबल अगेन केम टू माई माइंड। आई हैड नेवर सीन एनीवन इन सच डीप ग्लूम। ग्लूम मीन्स होता है सैडनेस, यानी कि वो जो फेबल थी वो मेरे माइंड में दोबारा आई। एंड मैंने कभी भी किसी को इतना दुख में डूबा हुआ नहीं देखा जितना उन्होंने जॉर्ज रामसे को देखा। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder. ऐसा लग रहा था कि पूरे दुनिया का जो बोझ है वो उसी के कंधों पर है। I was sorry for him. मैं उसके लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा था उसके लिए। I suspected at once that his younger brother Tom and had again caused him some trouble. और मैंने आइडिया लगाया कि ज़रूर ये इसलिए परेशान है क्योंकि इसका जो छोटा भाई है टॉम, उसने ज़रूर फिर से कोई कांड कर दिया होगा। आई वेंट अप हिम एंड हेल्ड आउट माई हैंड। मैं वहाँ गया और मैंने पूछा हाउ आर यू? कैसे हो तुम?
आई एम नॉट वेरी हैप्पी, ही आंसर्ड, उसने कहा मैं खुश नहीं हूँ। इज इट टॉम अगेन, तो उन्होंने आइडिया लगा के बोला क्या फिर से टॉम? येस इट्स टॉम अगेन, तो कहते हैं कि हाँ ये टॉम ही है। वाई डोंट यू गिव हिम अप, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते, उसे जाने दो, उसे अपनी काम करने दो। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, यू मस्ट नो बाई नाउ दैट ही इज टोटली होपलेस। तो वो कहता है कि पोइट कहता है अपने दोस्त से, जॉर्ज से, कि तुम जाने क्यों नहीं देते, तुमने सब कुछ तो कर लिया उसके लिए, तुमने ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तुमने इतनी हेल्प की है उसकी, अब ये तुम्हें भी पता है कि अब वो भगवान के भरोसे ही है, अब उसे छोड़ दो तुम। आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप, मेरा ऐसा मानना है कि हर फैमिली में एक ब्लैक शीप होता है। ब्लैक शीप यानी कि एक ऐसा आदमी, एक चीटर आदमी जो भरोसे लायक नहीं होता है। टॉम हैड बीन अ सोर्स ऑफ क्रिएटिंग ट्रबल फॉर 20 ईयर्स, यानी कि टॉम क्या करता है, हमेशा उसके लिए ट्रबल, परेशानियां खड़ी कर देता है। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ, ही वेंट इनटू द बिजनेस, जब उसकी जो लाइफ बिगन हुई वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुई थी, उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, शादी की, एंड हैड 2 चिल्ड्रन, और उसके 2 बच्चे थे। He belonged to a respectable family and there was every reason to suppose that Tom Ramsey would have a useful and honorable career. उसके पास क्या था, सारी चीज़ें थी, एक वाइफ थी, बच्चे थे 2, बिजनेस था, एक रेस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता था, उसके पास सारी ऐसी चीज़ थी कि उसका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता था, काफ़ी रेस्पेक्ट से रह सकता था। बट वन डे, एक दिन, ही अनाउंस दैट ही डिड नॉट लाइक वर्क एंड दैट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर मैरिज। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि उसने अनाउंस कर दिया, उसने बोल दिया सबको कि मुझे नहीं लगता मैं काम कर पाऊंगा और ये शादी में आगे बढ़ा पाऊंगा। ही वॉन्टेड टू एन्जॉय हिमसेल्फ, वो कहता था बस बहुत हो गया, मैं अपनी लाइफ को खुद एन्जॉय करना चाहता हूँ। हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ट्राई टू रिफॉर्म हिम बट ऑल इन वेन। तो उसके होता है ना कि कोई अगर गलत रास्ते पे जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाया जाता है, एंड सब लोगों ने, रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा समझाया, लेकिन वो सारा कुछ वेस्ट गया। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज ऑफिस, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, उसने अपने ऑफिस को छोड़ दिया। ही हैड अ लिटिल मनी एंड ही टू स्पेंड 2 हैप्पी ईयर्स इन वेरियस कैपिटल ऑफ यूरोप, उसके पास थोड़ा सा अमाउंट में मनी था और उसने खूब एंजॉय किया उस 2 साल उस मनी से द डिफरेंट वेरियस कैपिटल्स ऑफ द यूरोप में। रिपोर्ट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़ रिच हिज रिलेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उसकी जो हरकतें थी, वो जहाँ भी एंजॉय करता था, वो सारी खबर उसके रिलेशन में जो भी थे उन्हें पता चल जाती थी टाइम टू टाइम। एंड दे वुड से ही इज सर्टेनली हैविंग अ गुड टाइम, और सब कहते थे कि उसका ये अच्छा टाइम चल रहा है। बट वॉट वुड हैपन वैन द मनी वॉज स्पेंड, लेकिन तब क्या होगा जब मनी खत्म हो जाएगा, मनी खर्च हो जाएगा। दे सून फाइंड आउट ही बोरोड, और उसने क्या बाद में तरीका निकाला कि वो ले लेगा उधार किसी से। ही पॉजेस्ड अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, वो क्या था, उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी चार्मिंग थी। नो वन कुड रिफ्यूज़ अ लोन टू हिम, कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता था। उसकी जो पर्सनैलिटी थी, वो कुछ होते हैं ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनसे मना नहीं किया जाता है, तो वो कुछ उसी चार्मिंग पर्सनैलिटी का था कि कोई उसे लोन देने से मना ही नहीं करता था। ही हैड अ स्टेडी इनकम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजीली, वो क्या था, उसका इनकम फ्रेंड से बन जाती थी और फ्रेंड उसके ईजीली बन जाते थे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, उसका रहने का तरीका ऐसा था कि वो फ्रेंड बहुत जल्दी बना लेता था। बट जॉर्ज कमांडेड रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, once or twice he fell to Tom's promises of amendment and gave him good sum of money। लेकिन जॉर्ज क्या था, जॉर्ज एक रेस्पेक्टेबल पर्सन था सोसाइटी में। 1-2 बार तो टॉम के कुछ उधार थे जो कि जॉर्ज ने चुकाए थे, काफ़ी रुपए उसने उसके लिए दिए, सो दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट। वो किस लिए, क्योंकि एक होता है ना, आ जाता है भाई कि भाई इस बार मदद कर दो, उसके रुपए दे दो, फिर मैं नया शुरू करूँगा, अपनी लाइफ को अच्छे से करूँगा, तो उसने कर दिया एक फ्रेश स्टार्ट के लिए। बट टॉम स्पेंड द अमाउंट ऑन कॉस्टली गारमेंट्स, लेकिन टॉम क्या करता था, उससे रुपए लेके और ज़्यादा गारमेंट्स यानी कि कपड़ों पे खर्च कर देता था। अ मोटर कार एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी फॉर हिमसेल्फ, यानी कि अपने लिए शॉपिंग करके वो सारे रुपए जो है खर्च कर देता था। When George came to know that his brother would never settle down,
जब जॉर्ज को पता चला कि उसका भाई तो सेटल हुआ ही नहीं है, ही वॉश्ड हिज हैंड ऑफ हिम, यानी कि उसने अपना हाथ खींच लिया, उसने कहा जाओ तुम अब। बट देन टॉम स्टार्टेड टू ब्लैकमेल हिज एल्डर ब्रदर, लेकिन जब उसके भाई ने मना कर दिया, क्योंकि एक बार मदद करता है, 2 बार मदद करता है इंसान, फिर कहता है कि नहीं मुझे नहीं करनी तुम्हारी मदद, तो वो ब्लैकमेल करने लगा अपने भाई को। ही स्टार्टेड ड्राइविंग अ टैक्सी और सर्विंग इन रेस्टोरेंट्स, ने कहा ठीक है तुम ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन बनते हो ना सोसाइटी में, मैं टैक्सी चलाऊंगा और यहीं चलाऊंगा, फिर तुम्हारी नाक कटेगी कि तुम्हारा भाई खुद तो इतना वो है और तुम्हारा भाई टैक्सी चला रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। जॉर्ज हु वॉज अ रेस्पेक्टेबल लॉयर था जॉर्ज, फेल्ट ashamed टू सी हिज ब्रदर डूइंग सच मीन्स जॉब, और जॉर्ज अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता था कि वो छोटे छोटे काम करे। He would complain in a painful manner. Why does not he give a few £100 if he thinks it below family honor? Tom would say, George paid him money. तो वो कहता है कि तुम मुझे कुछ £100 दे दो तो मैं ये जॉब नहीं करूँगा, और फिर तुम पर तो कोई फ़र्क नहीं है, तुम मुझे दे दो और तुम्हारी रेस्पेक्ट भी बनी रहेगी और मैं अपना आराम से रह सकूँगा। तो जॉर्ज ने उसे दे दिया। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, और एक बार क्या हुआ कि टॉम बस जेल जाने ही वाला था। कैसे? ही हैड चीटेड अ मैन नेम क्रॉन्शो, तो उसने एक मैन को चीट किया जिसका नाम था क्रॉन्शो। ही वॉज डिटरमाइंड टू गो टू द कोर्ट, और वो जो था क्रॉन्शो उसने आके जॉर्ज से बोला कि मैं इसके खिलाफ कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं जो है इसे कोर्ट में लेकर जा रहा हूँ, मैं कंप्लेन करूँगा, उसे जेल भिजवाऊँगा। इफ़ टॉम वर prosecuted he would assuredly be convicted. George was terrible upset. तो वो क्या हुआ, यानी कि अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाता तो ऑब्वियसली टॉम जो है वो पकड़ा जाता, तो जॉर्ज काफ़ी अपसेट हुआ इस चीज़ को, वो घबरा गया, मतलब एक भयानक स्थिति आ गई उसकी कि अब भाई अगर जेल चला गया तो नाक कटेगी परिवार की। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल he gave the man a check for £500 and settled the matter. तो उसने काफ़ी बात की जॉर्ज ने उससे, क्रॉन्शो से, और बोला कि आप जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लीजिए, आप कोर्ट नहीं जाइए, और इस तरीके की डील की, और बोला उसे, फिर जो डील हुई वो £500 का क्या किया, उसने चेक दिया और मैटर को सॉर्ट आउट किया, यानी कि अपने भाई को जेल भेजने से बचाया। आई हैव नेवर सीन जॉर्ज इन सच अ रेज as when he heard that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo. The moment they cashed the check, they spent a happy month there. अब वो पोइट बताते हैं कि मैंने कभी जॉर्ज को इतना गुस्से में नहीं देखा। कब? जब उसने ये सुना कि टॉम और जो क्रॉन्शो था, जो कोर्ट में केस करने जा रहा था, इन लोगों ने साथ में मोंटे कार्लो में एक सिटी है, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इस चेक से रुपए निकाले दोनों ने, यानी कि दोनों ने मिलके चीट किया टॉम के भाई जॉर्ज को। फॉर 20 years टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड, philandered with the prettiest girl, dance at in the most expensive restaurant and dressed beautifully. तो 20 years तक यानी कि के लिए टॉम जो है काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी जी रहा था। फिलैंडर्ड मीन्स होता है फ्लर्टिंग विद दी गर्ल्स से फ्लर्ट करता था, प्रिटीएस्ट गर्ल्स से, एंड डांस करता था उनके साथ, खूब ज़्यादा पैसे उड़ाता था, पार्टीज़ करता था, अपने ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता था, ज्वेलरी खरीदता था, अपने ऊपर खर्च करता था। दो ही वॉज 46 ही लुक 35, क्योंकि वो लाइफ को क्या कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, कोई टेंशन ही नहीं थी उसे, ना परिवार है ना जॉब है, क्या है लाइफ में, एंजॉयमेंट है, जब तक रुपए है ठीक है, वरना फिर तरीका निकालेंगे रुपए लेने का। तो ये उसकी लाइफ चल रही थी, ये इस तरीके की लाइफ में 46 उसकी एज थी और वो कितना दिख रहा था, 35, क्योंकि टेंशन नहीं थी। He was a most amusing companion, and though you knew he was a worthless fellow, you could not but enjoy his company. He was very popular, यानी कि वो काफ़ी पॉपुलर था, उसकी जो लाइफ स्टाइल थी, उसकी जो पर्सनालिटी थी, उसके जो दोस्त थे, सभी को उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी खुशनुमा रहता था, उसकी बातें सभी को अच्छी लगती थी। तो वो कुछ इस तरीके का इंसान था, यानी कि लाइक अ ग्रासहोपर।
पुअर जॉर्ज वॉज ओनली अ ईयर ओल्डर देन टॉम, यानी कि जो बेचारा जॉर्ज है वो जस्ट 1 साल बड़ा था, वो 46 का था और ये 47 का था, बट ही लुक लाइक 60। और वो उसे इतनी टेंशन थी, परिवार को चलाना है, रेस्पेक्ट बना के रखनी है, काम करना है, उसकी टेंशन, उसके फ्यूचर की टेंशन, वो अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रहा था। और वो जो है इतना टेंशन में था कि वो बेचारा काम करते करते, मेहनत करते करते वो जो है 47 से 60 दिखता था। ही वॉज ड्यूटीफुल, एकदम पंक्चुअल था एंड रेगुलर था, अपने जॉब के लिए काफ़ी सीरियस था। ही वॉज ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वो एकदम ईमानदार था, हार्ड वर्किंग था, किसी से पंगे नहीं लेता था, अपनी ज़ुबान का पक्का था। ही हैड अ गुड वाइफ, उसकी अच्छी पत्नी थी, टू हुम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल, और वो उसके लिए बिल्कुल भी अनफेथफुल नहीं था। एंड ही हैड 4 daughters टू हुम ही वॉज द बेस्ट ऑफ द फादर, उसकी 4 बेटियां थी जिसके लिए वो बेस्ट फादर था। His life was blameless, he had been saving a third of his income for his old age. वो अपनी सेविंग का, यानी कि अपनी जो इनकम है उसका 1/3 जो है उठाकर सेव करता था फॉर देयर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए। His plan was to retire at 55, उसका प्लान था कि मैं 55 पर रिटायरमेंट ले लूँगा। When I asked him what made him so gloomy, जब मैंने उससे पूछा कि क्या चीज़ तुम्हें इतनी दुखी कर रही है, तुम इतने सैड हो, क्यों हो तुम इतने सैड? He shook his head and said, उसने अपना थोड़ा सा चेहरा दिखिया, and it was all very well when Tom was young. In 4 years he will be 50, यानी कि वो कहता है कि it was all very well, सारी चीज़ें ठीक है when, जब तक कि टॉम यंग है। इन 4 years, 4 साल में वो 50 साल का हो जाएगा। ही विल बी 50, 46 का वो है। ही विल नॉट फाइंड लाइफ सो ईजी देन, तब उसे पता चलेगा कि लाइफ जो है ईजी नहीं रहेगी उसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो ओल्ड एज में आ जाएगा। ओल्ड एज अभी तो सब उसे दे देते हैं, लोन वगैरह सारी चीज़ें, चार्मिंग पर्सनालिटी है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाएगा तब क्या करेगा? इनकम है नहीं, सेविंग्स है नहीं। तो वो ये कहता है For 25 years, I have said that Tom would end in the gutter. मैं 25 years से ये कह रहा हूँ कि टॉम का जो एंड है वो कहाँ होगा? गटर में होगा, यानी कि बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में आएगा ये, क्योंकि कुछ करता नहीं है। And that in the end he will see if it really pays best to work or be idle. पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, आई सिंपथाइज विथ हिम, मैं जो है उसके लिए, मेरी जो सिंपथी थी वो उसके लिए थी। डू यू नो वॉट हैज़ हैपन नाउ, लेकिन तुम्हें पता है कि क्या हुआ? क्या मतलब? ये उसके व्यूज़ थे कि जो टॉम है उसका फ्यूचर ये होगा। तो अब जॉर्ज कहता है उसकी तरफ देखकर, पोइट की तरफ देखकर जॉर्ज कहता है कि लेकिन पता है क्या हुआ? I was prepared for the worst. I wondered if Tom had got into the hands of police. George was hardly able to speak. यानी कि वो कहता है कि मैंने बहुत वर्स्ट देखा। तुम्हें पता है कि मैं बहुत वंडर्ड था जब टॉम जो है पुलिस के हाथ में पड़ गया था। जॉर्ज बहुत मुश्किल से बोल पा रहा था। You know, he said at last, all my life have been honest and hard working and now I can hope to retire on a small income. मेरी जो पूरी लाइफ है, जॉर्ज कहता है कि मेरी पूरी लाइफ जो है ईमानदारी में, सबके लिए करने में काम निकल गई है ना, और मेरा जो रिटायरमेंट होगा उसमें मुझे थोड़ी सी इनकम मुझे मिलेगी, मेरी कोई इनकम नहीं है। I have always done my duty in that state of life in which God has placed me. मैंने हमेशा, गॉड ने मुझे जैसी सिचुएशन दी, जहाँ प्लेस किया, मैंने एकदम ईमानदारी से काम किया। वो अपना रोना रो रहा था। तो पोइट कहता है सही बात है भाई, सही बात है। एंड यू कांट डिनाई दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडल, और तुम्हें पता है कि तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि टॉम क्या है? आइडल है, वर्थलेस है, डिसऑनरेबल है। इफ़ देयर वर एनी जस्टिस ही वुड बी इन वर्क हाउस, है ना। तो वो कहता है कि टॉम ने कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, ना तो उसने काम किया, ना तो वो ऑनेस्ट है, डिसऑनरेबल है, बिल्कुल बिल्कुल ख़राब इंसान है टॉम। वो कहता है ट्रू। जॉर्ज ग्रीव रेड इन द फेस, लेकिन जॉर्ज का जो फेस है वो रेड हो जाता है। वाई? अ फ्यू वीक एगो, कहता है वो, जॉर्ज कहता है
कुछ हफ्ते पहले ही मैरिड अ वुमेन ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर। उसने एक लड़की से शादी की जो कि उसकी मदर की एज की होगी। एंड नाउ शी इज डाइड एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग शी हैड। और अब वो मर गई है और उसके पास जो था वो सारा कुछ किसका है अब? टॉम का। 5 लाख पाउंड्स, अ यॉट, अ हाउस इन लंदन एंड अ हाउस इन द कंट्री। वो कहता है क्या क्या छोड़ के गई है वो? 5 लाख पाउंड, अ यॉट, हाउस इन लंदन एंड हाउस इन द कंट्री। एक कंट्री में घर है, एक लंदन में घर है, एक यॉट है, एक 5 लाख पाउंड्स है। आई बर्स्ट इंटू अ शाउट ऑफ लाफ्टर एज आई लुक्ड एट जॉर्ज एंग्री फेस। यानी कि पोइट कहते हैं मुझे हंसी आ रही थी बहुत तेज जॉर्ज का फेस देखते हुए, क्योंकि एक होता है ना जो इंसान आलसी होता है, कोई काम धंधा नहीं करता, उसके बारे में सब ओपिनियन वेट करता है कि इसका तो हाल बुरा होगा, इसका तो देखना क्या होगा, है ना। स्कूल में भी होता है कि एग्जाम में देखेंगे इसका क्या होगा, फेल ही होना ये। और फिर एंड में उसकी क्या हुई, किस्मत चमक गई, वो बेचारा मेहनत करता रहा चींटी की तरह। उसकी इनकम इतनी नहीं है, लेकिन टॉम की देखो कैसे जो है। आई रोल्ड माई चेयर, मैंने अपनी चेयर को रोल किया एंड वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, और मैं बस गिरने ही वाला था फ्लोर पे। जॉर्ज नेवर फॉरगिव मी, जॉर्ज मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मैं इतना हंसा और मैं वो किया। बट टॉम ऑफ्टन आस्क मी टू एक्सीलेंट डिनर एट हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर। लेकिन टॉम ने मुझे जो है ऑफ़र किया डिनर फॉर हिज चार्मिंग हाउस इन मेफेयर, यानी कि अपने नए घर में, बहुत प्यारे घर में उसने मुझे डिनर के लिए बुलाया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है ग्रासहोपर जो है वो काफ़ी लकी निकला, उसके पास तो काफ़ी कुछ था एंड उसने लाइफ भी पूरी तरीके से एंजॉय की। तो आंसर दिस क्वेश्चन। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ सबके लिए नहीं होती, बाय लक ऐसा हो जाता है। Who was terribly upset? कौन था अपसेट? जॉर्ज, है ना। जब पुलिस वाला केस हुआ था तो जॉर्ज बहुत अपसेट था। हाउ मेनी ईयर्स वॉज जॉर्ज ओल्डर देन टॉम? 1 ईयर। हाउ मेनी डॉटर्स डिड जॉर्ज हैव? 4 daughters. Who left his wife and office? Tom Ramsay. Who looked as though the burden of the whole world was set on his shoulder? किसका? Who looked as though the burden of the whole world sat on his shoulder? यानी कि किसने देखा? पोइट ने। पोइट को ऐसा लगा देख के कि पूरी दुनिया भर का बर्डन किसके सिर पे, किसके शोल्डर पे है? जॉर्ज रामसे। टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच इज रिवॉर्डेड? इंडस्ट्री, giddiness, both of these. Industry. Tom had been a source of cheating trouble for 20 years. Tom started to blackmail his brother. After a great deal of trouble, he gave the man a check for 500 pounds. Tom married a woman old enough to be his mother. यानी कि उसकी मदर की एज की लेडी से उसने शादी की और फिर वो उस मरने के बाद उसे अपनी सारी ज़मीन जायदाद, घर, यॉट सब दे गई। ट्रू फॉल्स? इन द रेस्टोरेंट जॉर्ज रामसे वॉज फाउंड इन द कंपनी ऑफ अ फ्रेंड टेकिंग टी। फॉल्स? द ऑथर वॉज मेड टू लर्न बाय हर द फेबल द आंट एंड द ग्रासहोपर। ट्रू? जॉर्ज वॉज 5 years old than Tom. False? 1 year. Tom left home with his wife and children. No. उसने वाइफ को छोड़ दिया था। False. Tom was George's eldest brother. No. Tom was George's younger brother. False. So student, this is all about this story. I hope you enjoy this story. लेकिन मोरल मत लीजिएगा इस स्टोरी का, क्योंकि ऐसा लाखों में से एक के साथ होता है। अदरवाइज जो मेहनत करता है हमेशा जीत उसी की होती है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।